हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अब मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह साफ दिखेगा बिहार का पटना। अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि नगर निगम ने तैयारी कर ली है और हम ब्रांड एम्बेसडर होने की भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि नगर निगम की साफ सफाई पर चर्चा की गई और ये बताया गया कि प्रत्येक बिहार वासियों का अपने शहर को साफ सुथरा रखना जिम्मेदारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी लोग बखूबी नहीं निभाते। आखिर हम लोग अपने शहर को साफ सुथरा क्यों नहीं रख पाते? अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि मेरा सपना है कि अपना शहर भी इंदौर जैसे शहरों में शुमार हो। इंदौर काफी साफ सुथरी जगह है और भारत की सबसे स्वच्छ शहर है, और जहां पर लोग काफी डिसिप्लिन और कचरा मुक्त शहर के नामों में से एक हैं, और ऐसा पटना भी होना चाहिए। पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उन लोगों को संभलना होगा जो कि रोड पर ही कचरा फेंकते हैं। अगली खबर, अग्निपथ योजना में भड़की हिंसा पर बड़ा खुलासा। एसपी बोले नक्सलियों ने जलाई थी ट्रेन, छात्रों के बीच में घुस आए थे नक्सली। और एसपी बोले नक्सलियों ने जलाई ट्रेन, थिंक टैंक ने कोचिंग संस्थानों में जाकर भड़काया छात्रों को। लखीसराय स्टेशन पर अग्निपथ योजना के विरोध में विक्रमशिला एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई थी। ट्रेन को जलाने और हिंसा फैलाने में नक्सलियों के हाथ सामने आए हैं। इस बात का खुलासा गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली मनश्याम दास उर्फ राहुल उर्फ सुदामा पुलिस के सामने कर चुका है। लखीसराय एसपी ने बताया कि अग्निवीर वाली घटना में 7 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें से 4 नक्सली हैं। खास तौर पर ट्रेन को जलाने में इनकी भूमिका अधिक है। जानकारी के मुताबिक छात्रों के बीच घुसकर ये नक्सली ट्रेनों को जला रहे थे। लखीसराय एसपी ने बताया कि यह सभी सफेदपोश नक्सली संगठनों को सीधे सीधे मदद पहुंचा रहे थे। एसपी ने बताया कि यह सभी सफेदपोश नक्सली संगठनों को मदद पहुंचाकर नक्सली संगठन एक बड़े नेताओं से संपर्क में था। अगली खबर, बीपीएससी पेपर लीक मामले में 9 के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में आरा के वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य, सहायक केंद्र अधीक्षक और प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। भोजपुर के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद स्थानीय तौर पर मामला दर्ज किया गया था। इसे बाद में आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया था और अब आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी पेपर लीक मामले में 9 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और धारा 420, 467, 468, 201, 120 बी आईटी एक्ट की धारा 66 और बिहार परीक्षा अधिनियम की धारा 20 में जोड़ी गई है। अगली खबर, नालंदा जिले में पंच और सरपंच ने दिया धरना, सामूहिक इस्तीफा का किया ऐलान। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट को संबोधित करते हुए रहुई प्रखंड के हवनपुरा पंचायत के सरपंच हरेंद्र यादव ने कहा कि मैं इस धरना प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारे 11 सूत्री मांगों पर राज्य की सरकार गौर करे, अन्यथा आने वाले वक्त में पूरे बिहार के पंच, सरपंच, उप सरपंच के द्वारा सामूहिक त्यागपत्र देने का काम करेंगे। कहा कि सरकार के द्वारा जो हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा वह सम्मानजनक बिल्कुल नहीं है। साथ ही पंचायत में ग्राम कचहरी की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए। आपको बता दें कि सरपंचों ने कहा कि अगर सरकार इस मांग के विरुद्ध कदम नहीं उठाती है तो हम लोग पूरे नालंदा जिले सहित पूरे बिहार राज्य के सरपंच, उप सरपंच और पंच सामूहिक इस्तीफा एक तिथि में देने का काम करेंगे। अगली खबर, 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में शेखपुरा में भी पंच सरपंचों ने दिया धरना। आपको बता दें कि इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार एवं शासन प्रशासन के द्वारा वर्ष 2006 से लगातार उपेक्षित रखा जा रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने में हम जनप्रतिनिधि काफी कठिनाई महसूस करते हैं। न्याय के साथ विकासात्मक कार्य बाधित हो रहा। पंचायती राज के तहत ग्राम कचहरी को जो अधिकार मिला है उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। सूबे के सभी सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों को विधायक की तरह जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता, पेंशन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा सुरक्षा दिया जाए। सभी ग्राम कचहरी में अविलंब आदेशपाल, भूमापक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम रक्षा दल एवं चौकीदार की नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति किया जाए। अगली खबर, बिहार की पुलिस अब यूपी पुलिस के रास्ते पर चल रही है। अग्निवीर मामले में हंगामा करने वालों को वांटेड बताकर पोस्टर लगाया जा रहा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हाल में सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ एवं ट्रेनों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने के बाद भागीदारी करने वाले आरोपित की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जाते रहे हैं। अब रोहतास की पुलिस भी यूपी पुलिस के रास्ते पर है। अग्निवीर स्कीम भर्ती मामले में तोड़फोड़ एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले युवाओं का पोस्टर जिला मुख्यालय के सार्वजनिक चौक चौराहों पर लगाया गया। इन पोस्टर पर अग्निवीर आंदोलन के दौरान गत 17 जून को प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं का पोस्टर लगाया गया है।
पोस्टर में कुछ युवा लाठी डंडे के साथ दिख रहे और जिन्हें मोस्ट वांटेड बताया गया। अगली खबर, नीतीश कैबिनेट ने 23 एजेंडों पर लगाई मुहर। गृह विभाग में बम्पर वैकेंसी निकलेगी। डीजल पर अब 75 रुपये अनुदान मिलेगा। कैबिनेट की तरफ से ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और राज्य में सूखा को देखते हुए प्रति लीटर डीजल अनुदान दर को 60 से बढ़ाकर 75 रुपये करने की स्वीकृति मिली है। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू संपदा रूल बुक 2017 में संशोधन किया गया और नए अवर निबंधन कार्यालय खोलने व नियुक्ति को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल की बैठक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र प्रसाद को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। वहीं बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति मिली। वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार का एक पद 2 वर्षों के लिए सृजन किया गया है। अगली खबर, पटना में गंगा नदी में एक नाव में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी नाव के अंदर खाना बना रहे थे, तभी नाव में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। लोग पानी में भी नहीं कूद पाए और देखते ही देखते 4 लोग अंदर ही जल गए। मामला मनेर के रामपुर पतीला घाट पर हुआ और इस हादसे में 4 मजदूरों की झुलसने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना मनेर थाना को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मनेर थाने की पुलिस ने इस बात की जानकारी दानापुर अग्निशमन दस्ते को दी। अगली खबर, बारिश नहीं होने से बिहार में किसानों के बीच हाहाकार की स्थिति है। सूखे के संकट को पाटलिपुत्रा के सांसद और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने शुक्रवार को उठाया और कहा कि जलवायु परिवर्तन के असर का बुरा परिणाम पूरा बिहार भुगत रहा। रामकृपाल यादव ने संसद में कहा कि बिहार सरकार ने डीजल अनुदान की राशि निर्गत करने का फैसला लिया है। धान की फसल बर्बाद होने की स्थिति, वैकल्पिक फसल के लिए मुफ्त बीज वितरण के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान भी किया है। कम वर्षापात के कारण पेयजल संकट के साथ साथ धान की खेती को काफी नुकसान होने की स्थिति में मवेशियों के समक्ष चारा संकट की समस्या भी पैदा होने वाली है। अगली खबर, आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने बड़ा खुलासा किया। जेडीयू की ही जांच में खुलासा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि अकूत संपत्ति में अनियमितता की गई है। जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई को कमोबेश मुकाम तक पहुंचा दिया है। कार्रवाई का आधार उनकी और उनके घर वालों की हाल की संपत्ति है। दिलचस्प यह है कि संपत्ति का ब्यौरा जदयू के ही नेताओं ने जुटाया है और जदयू के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी को पत्र भी लिखा। आरसीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने घर वालों के नाम पर 2013 से अब तक नालंदा जिले के सिर्फ 2 प्रखंड अस्थामा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। कई और जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात भी है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ माना। अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच करने और उससे भ्रष्टाचार संबंधित सवाल जवाब करने वाली जदयू हालिया वर्षों में संभवतः देश की पहली पार्टी है। अगली खबर, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा और बीजेपी के वोट से ही धनखड़ को जिताने में काफी मदद मिल गई है और बीजेपी के वोट से धनखड़ जीत भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग शुरू है। पीएम मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, 5 बजे तक चलेगा और सदन में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एनडीए कैंडिडेट की जीत निश्चित है। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।